उठो बहन, तुमने इस बालक की जान बचाकर अपना अधिकार खोकर यह प्रमाणित करती हो कि ये बालक उसका नहीं बल्कि तुम्हारा है। हाँ बहन, तुम्हारी आंखों से बहती हुई गंगा जमुना की धारे ये बता रही है कि ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारी है। झूठ के बल में सच का काला पता लगने वाली बोल, तेरे साथ क्या बर्ताव किया जाए? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए मुझको महाराज, मुझसे गलती हो गया महाराज। नहीं बहन नहीं, तुमसे भी कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि उस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में उतनी ही ममता और उतना ही प्यार है, इसलिए तुम उस बच्चे की मुंह में आ गई और दूसरे के बच्चा को अपना बच्चा कह रही थी। इसलिए उस बच्चे के लिए तुम्हारे मन में भी उतना ही प्यार है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। लेकिन आज के बाद जब भी आना तो सत्य बोलना, कभी झूठ बोलने की कोशिश ना करना, वरना हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, 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 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। मैं इस इंद्रलोक का देवता इंद्रदेव हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने तपोबल से ऋषि मुनि का प्रसन्न करके उसे अपने सामने ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हेलो देवराजेंद्र, आंखें खोलो। प्रणाम ऋषि मुनि। तथास्तु। देवराजेंद्र, हम तुम्हारे तपस्या पे अति प्रसन्न हैं, परंतु मांगो, आज तू जो मांगेगा अवश्य पूरी होगी। ऋषि मुनि, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मुझे तीनों लोकों में नमन करे, मेरे चरणों में फूल अर्पण करे, मेरे चारों तरफ जय जयकार हो, यही मैं चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। तुम अंत से लेकर अंत काल तक तीनों लोकों में राज करोगे। रिद्धि सीधी तुम्हारे कोमल चरणों पे फूल अर्पण करेंगे। ऐसा ही होगा। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? विश्वामित्र का आशीर्वाद इंद्र भगवान को मिल गया और उधर बुद्धि वशिष्ठ का आशीर्वाद राजा हरिश्चंद्र को मिल गया। नारायण। देव ऋषि नारद, हमारी तुलना मुनि वशिष्ठ से करते हो। कहा मैं ऋषियों में महर्षि स्वयं विश्वामित्र हूं और वो मुनि वशिष्ठ। देव ऋषि नारद, ये कदापि नहीं होगा। हमने बड़े बड़े को जीते हुए देखा है। नारायण नारायण नारायण, ये मैं क्या सुन रहा हूं? उधर राजा हरिश्चंद्र को वो किसी को गिरते नहीं, वो गिरते के उठाते हैं। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र, अब हमें ये देखना है हरिश्चंद्र कैसे अपने सत्यता को इस मृत लोक से बचाकर चला जाएगा। अब हमें देखना है हरिश्चंद्र कैसे अपनी सत्य को बचाता है। नारायण नारायण, और यहाँ कोई नहीं पूछेगा। और राजा हरिश्चंद्र को चारों तरफ ये जयकार हो रहा। कौन से ऋषि नारद
सूखती हुई याद में घी छड़क रहे हो तो शायद मुझे नहीं पहचानता। अब मुझे ये देखना है ये हरिश्चंद्र मानव अवतार लेकर हम देवताओं से कैसे मुकाबला करता है। परंतु हम उसकी सत्य को असत्य में नहीं बदल डाला तो मैं विश्वामित्र नहीं। आ रहा हूं हरिश्चंद्र, हम तुम्हारे सत्य को असत्य में बदलकर तुम्हारी पूर्वज को नजित कर देंगे। डूब जाएगी तुम्हारी सत्य की नैया। तेरे पूर्वज हमेशा के लिए कलंकित हो जाएंगे। आ रहा हूं हरिश्चंद्र। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे जो आपने कल न्याय किए इसलिए मैं आपको बधाई दे रही हूँ। अच्छा, जो कल मैंने न्याय किया उस बात की बधाई दे रही हो तुम? हाँ अरे काश तारा वो न्याय तुम करती और मैं तुम्हें ना, और काश वो न्याय तुम करती और मैं तुम्हें बधाई देता तो कितना अच्छा होता। पीछे जी मुझे बधाई कौन देगा? किस बात की बधाई देता? मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बेटे। मेरे जन्मदिन की। अरे हाँ तारा, हम तो भूल ही गए थे कि आज हमारे बेटे रोहित का जन्मदिन है। आओ तारा, हर साल की तरह इस साल भी हम अपने बेटे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हीरे लुटाएंगे, मोती लुटाएंगे, फूलों की बारिश करेंगे। आओ तारा। हर साल की तरह आप लोग मेरे बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाए हैं, इसलिए मैं भी हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों को इस दरबार से खाली दामन वापस नहीं जाने दूंगा। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों को कुछ अन्य और कुछ वस्त्र दान करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज की जय। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बलमंदिर, आप वहां क्यों खड़े हैं? अरे बलमंदिर, आप भी लीजिए। हेलो, मुझे इन वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। बलमंदिर, ऐसा ना कहिए, आज तक हमारे दरबार से कोई खाली दामन वापस नहीं गया। और मेरा इच्छा पूरा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरा करूंगा। आप बताइए तो आपकी क्या इच्छा है? तो ठीक है, तो मुझे दान देने से पहले वचन दो। चलिए हम आपको वचन देते हैं। वचन देने से पहले जरा सोच लो। ब्रह्मदेव, सूर्यवंश खानदान के निश्चय हिमालय पर्वत की तरह अटल है। हम वचन देने के लिए कभी सोचते नहीं। आप वहां कर देखिए आपकी क्या इच्छा है। आपकी इच्छा मैं पूरी ना कर सका तो मैं अपने प्राणों की आहुति आपको अवश्य दूंगा।
इतना बड़ा अभिमान। यह अभिमान नहीं, ये तो सूर्य वंश खानदान का कर्तव्य है। तो ठीक है, तो मुझे दान देना चाहते हो तो पहले वचन दो। चले हम वचन देते हैं आपको कि आपकी इच्छा में अवश्य पूरी करूंगा। तो ठीक है, तुम अपना समस्त राजपाट मुझे दान में दे दो। समस्त राजपाट आपको दान में? क्यों? हिमालय जैसा सर डगमगा गया। नहीं ब्रह्मंड नहीं, चलिए आप मुझे जल दीजिए। तो ठीक है, चलो आओ, तुम अपना दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करो। तब राजा हरिश्चंद्र भगवान सूर्य देव को पूछकर कुल सारे देवताओं को साक्षी मानकर अपने ये समस्त राजपाट एक ब्राह्मण देव को मैंने आपको कहा ढूंढे, आप यहाँ पर हैं। आखिर बात क्या है, इतना चिंतित क्यों है? एक बात बताओ प्यारा, मैं तुमसे बिना पूछे कोई कार्य करूं तो क्या तुम्हें कोई स्वीकार होगा? ये तो मेरी सौभाग्य की बात है। बोलिए यार, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? हमें बताइए। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं तुमसे बिना पूछे कोई कार्य करूं तो तुम्हें क्या स्वीकार होगा? क्यों नहीं? मैंने तेरा रात सपने में अपना ये समस्त राजपाट एक ब्राह्मण देव को दान में दे दिया है। हाँ तारा, तुम्हें कोई दुख तो नहीं हुआ? कोई दुख नहीं है। अरे इसीलिए तारा मुझे अपने आप पर अभिमान है कि मुझे तू जैसी पत्नी मिली। और तारा ये शुभ संदेश हम अपने अयोध्या नगरी के सारे प्रजाओं को बता देते हैं। चलिए। महामंत्री जी, जाइए महामंत्री जी, अयोध्या नगरी में ये ढिंढोरा फेंक दीजिए कि कल सूर्य उदय होने के साथ साथ अयोध्या नगरी के सारे प्रजाओं को महाराज के दरबार में याद किए हैं। अयोध्या नगरी के वासियों सुनो, कल सूर्य उदय के साथ साथ महाराज हम सब को दरबार में याद किए हैं। हम लोग का दरबार में चलना है, महाराज याद किए हैं। अयोध्या वासियों, चलिए हम लोग महाराज याद किए हैं। चलिए, कोई जरूरी काम होगा उसको। चलिए हम लोग चलते हैं। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। आप लोग इतना घबराए हैं कि आप लोगों से तो कोई गलती नहीं है, आप लोगों से तो चोरी नहीं है, तो आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? इसलिए घबरा है महाराज, हम लोग को एक दरबार में बनाने के कारण क्या है, और शुभ संदेश सुनने के लिए हम लोग व्याकुल है। सुनाइए महाराज, हम लोग पूरा पर्व जनों आपका दरवाजा में हाजिर है। आखिर बात क्या है महाराज? आप लोग हमारा शुभ संदेश सुनने के लिए जितना व्याकुल है उतनी ही व्याकुल हम भी अपना शुभ संदेश सुनाने के लिए।
आज आप लोगों का महाराज हम नहीं रहे। क्या कर रहे हैं महाराज? महाराज यह क्या कह रहे हैं महाराज? आज से हम लोग का महाराजा नहीं है। आज के बाद अयोध्या के इस पावन धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं, इसलिए आप लोगों का महाराज हम नहीं रहे। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। हम लोग अयोध्यावासी अनाथ हो जाएंगे महाराज। ऐसा मत कहिए महाराज, हम लोग अयोध्यावाद में अनाथ हो जाएंगे। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपने सूर्य वंश खानदान को कलंकित कर दे? हमने जब ब्राह्मण देव को वचन दी है उस वचन से पीछे मुड़ जाए? नहीं भेजो, जरूर नहीं। चंद्र करे, सूरज करे, करे जगत का व्यवहार, राजा हरिचंद्र का करे ना सत्य विचार। हम लोग महाराज हम नहीं, अयोध्या के इस पावन धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं। आखिर क्या हुआ है महाराज? क्या हुआ है? हम लोग को जानकारी कम से कम बोलिए महाराज। ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग अनाथ हो जाएंगे? हमने कल रात सपने में अपने समस्त राजपाट एक ब्राह्मण देव को दान में दे दिया। दान में? हाँ, दान में। इसलिए आज से अयोध्या की इस पावन धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं। सपने में दान में? हाँ, पर जन दान में। महाराज इस सपना में दिया हुआ दान दान नहीं कहलाते। बोल दीजिए कि झूठ है महाराज, बोल दीजिए कि झूठ है। ये सत्य है। दान चाहे सपने में दिया जाए या जाते हुए दिया जाए, वो दान ही कहलाता है। आज के बाद अयोध्या के इस पावन धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं। हरिचंद्र, चलो अब तुम अपना दिया हुआ वचन पूरा करो। अरे ये वही ब्रह्म है? हाँ करा, हमने जैसे सपने में दान किया है, ये ब्राह्मण देव वो है। तो ठीक है हरिचंद्र, अब क्या सोच रहे हो? तुम जो अपना वचन दिया है, दिया हुआ वचन पूरा करो। हाँ ब्राह्मण देव, हमने जो आपको वचन दी है उसे अवश्य पूरा करूंगा। अयोध्यावासियों, तुम लोग कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस अयोध्या नगरी का महाराज मैं हूं। तुम लोग मुझे महाराज मानोगे। अब हम तुम लोगों का राजा हैं, राजा। हम लोग का महाराज बस राजा हरिचंद्र जी है। हाँ हाँ, राजा हरिचंद्र की, राजा हरिचंद्र की, राजा हरिचंद्र की। राजा हरिश्चंद्र नहीं, अरे वैसे हरिया कहो, हरिया। तो मुझे महाराज मानना होगा। अगर तुम लोग मुझे महाराज नहीं मानो तो हम तुम लोगों को मृत्यु दंड भी दे सकते। हम लोग मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन हम लोग का महाराज बस राजा हरिश्चंद्र है। हम तुम्हें कदापि माफ नहीं करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले तुम्हें प्राण दंड देंगे। बोल, तुम मुझे महाराज मानते हो या नहीं? काशियों, क्यों हम लोग उलझन में फंसे हैं? चलिए हम लोग महाराज को रोकते हैं। हम लोग का महाराज बस राजा हरिचंद्र महाराज है। राजा हरिचंद्र की